तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले 10th क्लास सीबीएसई की थर्ड पोइम के बारे में, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। इस पोइम में पोइट बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति या जानवर के लिए उसके प्राकृतिक निवास यानी कि नेचुरल हैबिटेट की क्या वैल्यू होती है। इस पोइम में जो हमारे पोइट हैं उन्होंने एक जू में रहने वाले टाइगर और एक अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहने वाले टाइगर के बीच में कंपेयर किया है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर गुलामी की जंजीरों में अगर जकड़ा हुआ है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, स्वतंत्र व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति कैसा रहता है, ये इस पोएम में बताया गया है। सो द फर्स्ट स्टैंजा हम लोग पढ़ रहे हैं। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो अब बताते हैं कि he stalks, ही यहाँ पर टाइगर के लिए है। he stalks in his vivid stripes, ही मतलब टाइगर है और stalks माने अकड़ का चलना। तो बताते हैं पोइट कि जो टाइगर है हमारा जू में, वो एक पिंजड़े में यानी कि केज में बंद है और उस केज में वो अपना अकड़ कर चलता है। स्टॉक माने चलना। इन इज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स यहाँ पर आप लोग टाइगर के सामने, टाइगर की बॉडी पर देख पाते हैं कि ब्लैक एंड येलो कलर के कुछ स्ट्राइप्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा विविड यानी कि चमकीले यानी कि ब्राइट हैं। तो कहते हैं एक ब्राइट कलर के स्ट्रैप्स लिए हुए वो अपने केज में अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि उसका केज जो छोटा सा ही है उसमें कुछ ही कदम वो चल पाता है, तो वहाँ अपने कदम वो चलता है। यानी कि केज के अंदर केज के छोटे से हिस्से में वो अपने अकड़ कर चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट यानी कि वेलवेट एक मखमल का कपड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। ऑन पैड्स, और उसके जो कदम, उसके जो नीचे जो गद्दीदार पैर होते हैं वो पड़ते हैं तो क्वाइट यानी कि शांति से पड़ता है, उन पैरों की कोई आवाज़ चलने की नहीं आती है। इन इज क्वाइट रेस, तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक बार यहाँ पर क्वाइट पैड्स के लिए है, दूसरी बार क्वाइट यहाँ पर गुस्से के लिए, यानी कि उसका गुस्सा बिल्कुल शांत होता है। अपने शांत गुस्से में अपने चमकदार धारियों के साथ पिंजड़े में कुछ कदम चलता है, किसके ऊपर, वेलवेट के कपड़े के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टैंजा इज ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो बोलते हैं कि टाइगर को क्या करना चाहिए, उसको तो अंधेरे में छुपना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में स्लाइड करना चाहिए। यानी कि अपने धीमे धीमे शिकार की तरफ जैसे जब टाइगर बढ़ता है धीमे धीमे, तो वो स्लाइड करता है, उन्हें घिसटता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। नियर द वाटर होल, कहाँ, पानी के जलाशय के पास, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर के मोटे मोटे, प्लम्प यानी कि मोटे मोटे हिरन निकलते हैं। अब सेकंड स्टेंजा हम बोलते हैं पोइट कि उसको तो क्या करना चाहिए भाई, अपना शिकार करने के लिए लंबी लंबी घासों में छुप जाना चाहिए, पानी के स्रोत के पास या पानी के जो तालाब है या कुछ है उसके पास, क्योंकि वहाँ से मोटे मोटे हिरन निकलते हैं और उनका उसको शिकार करना होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेंजा में जो पोइट ने बताया वो उसकी है कि वो केज में बंद है, जबकि सेकंड ने बताया कि उसको क्या होना चाहिए। तो थर्ड स्टेंजा भी ऐसा ही है। थर्ड स्टेंजा बताते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो अब यहाँ पर बोलेंगे कि ही शुड बी स्नार्लिंग, तो स्नार्लिंग मतलब घुर्राने से। अब टाइगर का काम क्या होता है, छुप कर बैठना या डर कर बैठना नहीं होता, वो तो जंगल का एक तरीके से बहुत ही भयावह जानवर होता है, और उसको क्या करना चाहिए, उसको तो घरों के पास जाकर स्नार्ल यानी कि घुर्राना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए। एट द जंगल सेज, जंगल सेज मतलब जंगल के किनारे पर जहाँ पर के बस्तियाँ होती हैं उस जगह पर जाकर उसको क्या करना चाहिए, स्नार्ल करना चाहिए, नहीं कि घुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, यानी कि उसको सफ़ेद सफ़ेद जो उसके दांत हैं उनको तीखा कर लेना चाहिए, तेज कर लेना चाहिए, उस पर धार रखनी चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों पर भी धार रख लेनी चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को डराते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेंजा इज वेयर ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब तक जो अगला स्टेंजा है इसमें फिर दोबारा वही जू वाले टाइगर के पास आ गए। अब बोलते हैं कि ऊपर के जो दो स्टेंजा बताया कि भाई वो जंगल में रहने वाला टाइगर है उसको कैसा होना चाहिए था, लेकिन अब जो फोर्थ स्टेंजा आया है उसमें फिर वही बात आ गई है कि टाइगर जो होना चाहिए था वो ना होकर अब है क्या। तो देखते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब वो क्या है, वो तो बंद है। एक कॉन्क्रीट सेल मतलब एक कॉन्क्रीट की बनी हुई एक छोटी सी घर में बंद है, छोटी सी सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो पूरी की पूरी ताकत है वो किसके पीछे छुप गई है, लोहे की सरियों के पीछे, यानी कि पिंजड़े में उसकी पूरी की पूरी ताकत बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब टाइगर क्या करता है, वो सिर्फ घूरता रहता है, किसको, द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि जिस पिंजरे में वो बंद है उसकी ऊंचाई को बस देखता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसके पास जो देखने आते हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि मैं इस पिंजरे में क्यों बंद हूँ, कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। सो द नेक्स्ट स्टेंजा इज He hears the last voice at night, the patrolling cars। अब उसके जीवन में ऐसा कुछ खास नहीं है, वो सिर्फ अपने पिंजरे को घूरता रहता है और वो सुनता है
क्या सुनता है? सबसे लास्ट में कौन सी चीज़ सुनता है? द पेट्रोलिंग कार। जब रात में पुलिस की गश्त की जो कारें निकलती है उनकी आवाज़ तक को वो रात में सुनता है। स्टेयर्स, और घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी चमकीली आंखों से उन चमकीले सितारों को। पूरी यानी कि पूरी रात में भी परेशान रहता है, वो सिर्फ सोचता रहता है कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ, यहाँ से बाहर कैसे जा सकता हूँ। जबकि एक नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर का क्या कंडीशन होता है और जू में रहने वाले टाइगर का क्या कंडीशन होता है, ये दोनों हमने आज देख लिए हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब जो नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उस पर आप केज फेंक के मारिए, रेज फेंक के मारिए, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू।